ये कहानी एक मरियम नाम की 13 साल की लड़की की है, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। मरियम उसकी माँ के हिसाब से एक नाजायज औलाद थी, क्योंकि उसकी पैदाइश उसके माँ बाप की शादी से पहले हुई थी। और मरियम के पैदा होने के बाद मरियम का बाप, जिसका नाम जलील था, उसने मरियम की माँ से अपने सारे संबंध खत्म कर डाले। वह एक बहुत अमीर आदमी था, जिसके पहले से 3 शादियां और 10 बच्चे भी थे। मरियम की माँ को जलील के लिए कड़वाहट महसूस होती थी, क्योंकि वह मरियम को प्यार नहीं करता था। बस हर गुरुवार को कुछ समय के लिए वो मरियम से मिलने आ जाया करता था। फिर एक दिन अपने 15वें जन्मदिन पर मरियम अपने पिता जलील से वादा लेती है कि वह उसे बाहर घुमाने ले जाएगा। और उस दिन वह बेचारी कई घंटों अपने घर की खिड़की में बैठी उसका इंतज़ार करती है, मगर जलील नहीं आता है। मरियम अपने पिता से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो खुद एक लंबा सफ़र तय करके शहर के बाहर, जहाँ जलील का घर है, वहाँ जाएगी। मरियम की माँ उसे बहुत रोकती है, क्योंकि वह जानती है कि जलील एक बुरा आदमी है और वह मरियम से प्यार नहीं करता। मगर मरियम फिर भी जिद करके अपने बाप के घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। वो जैसे ही उसके घर के सामने आ खड़ी होती है, तब सामने खड़े गार्ड्स उसे बताते हैं कि जलील घर पर नहीं है और ना ही वह उसे अंदर आने देते हैं। रात का वक्त था। मरियम सारी रात घर के बाहर बैठी जलील का इंतजार करती है, मगर जलील नहीं आता। और सुबह होने तक मरियम को समझ आ जाता है कि जलील सारी रात घर पर ही था और उससे मिलना नहीं चाहता था। और उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो वापस अपनी माँ के घर लौट जाती है, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे घर आकर यह देखना पड़ेगा। मरियम की माँ को डर था कि मरियम अब कभी वापस नहीं आएगी और वह उससे छोड़कर चली गई है, और इसी डर से मरियम की माँ आत्महत्या कर लेती है। यह देखकर मरियम सदमे में चली जाती है, और जब ये खबर जलील तक पहुंचती है, तो वो तय करता है कि वो मरियम को कुछ समय अपने ही घर में रखेगा। मगर जलील की 3 पत्नियां मरियम को पसंद नहीं करती थी, और चंद दिन होते ही वह आपस में तय करते हैं कि वो मरियम की शादी करवा देंगे। और वह जलील से बातचीत कर मामला आगे भी बढ़ा देते हैं। वह लोग मरियम की शादी एक रशीद नाम के 40 से 50 साल के आदमी से करवाने का सोचते हैं, और मरियम को लगता था कि उसका बाप उसके ऊपर ये जुल्म नहीं होने देगा, मगर वो चुप रहा। मरियम और रशीद की शादी हो जाती है, और मरियम शादी कर रशीद के घर चली जाती है, और कुछ दिनों तक वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। बस अजान की आवाज़ सुनकर नमाज पढ़ती है, और रशीद के काम पर जाते ही खाने के लिए कुछ ढूंढती है, और अक्सर उसे किचन में एक प्लेट में बचा हुआ खाना मिलता है, जो वो खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, और एक दिन रशीद मरियम के कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा होता है और उससे कहता है, कब तक तुम इस सूटकेस को बंद रहने दोगी? 2 हफ्ते बीत गए हैं और ये सब पागलपन है। उम्मीद है कि कल से तुम एक अच्छी बीवी की तरह रहना सीख जाओगी। क्या तुम्हें समझ आया? मुझे जवाब चाहिए। मरियम डर कर सिर हिलाती है, और अगले दिन अपना सारा सामान जगह पर रखती है, घर साफ करती है और खाना भी बनाती है। शुरुआत में रशीद मरियम के साथ अच्छा बर्ताव करता है, मगर कुछ समय बाद मरियम प्रेग्नेंट होती है, और रशीद को यकीन रहता है कि उसे लड़का ही होगा। मगर बदकिस्मती से मरियम का मिस कैरेज हो जाता है, और आने वाले 4 सालों में मरियम के पूरे 7 मिस कैरेजेस होते हैं। और इन 4 सालों में रशीद मरियम से नफरत करने लगता है, क्योंकि हर बार लड़की की उम्मीद उसके मन में जागती थी, और हर बार वो नाराज़ हो जाता था, और वक्त के साथ वह उससे काफ़ी दूर भी हो गया था। फिर भले मरियम उसके लिए कुछ भी कर ले, उसकी घर की सफाई कर ले, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाए, कुछ भी कर ले, मगर इस समय तक मरियम को उसकी आवाज़ से भी डर लगने लगता था, और कई बार वो मरियम को बहुत मारता पीटता भी। रशीद मरियम के साथ शुरू शुरू में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उसके मिसकैरेजेस हुए और वो उसे बेटा नहीं दे पाई, तो वैसे वैसे उसका बर्ताव बिगड़ता गया, और फिर वो कई बार उसे बिना मतलब के मारने पीटने लगता था।
फिर कई अरसे बाद मरियम से मिलने जलील आया, लेकिन मरियम ने उसे अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि उसे याद था कि कैसे कुछ सालों पहले जलील ने मरियम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। इसके बाद कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होगा। इससे पहले मैं बता दूं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है अफ़गानिस्तान की, जहां औरतों के कोई हुकूक या राइट्स नहीं हुआ करते थे। जैसे कि औरतें बिना मर्द के बाहर नहीं जा सकती, मेकअप नहीं यूज़ कर सकती, पढ़ लिख नहीं सकती। कहानी में आगे बढ़ते हैं। मरियम के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, लैला। और लैला तारिक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। मगर जब लैला 14 साल की थी, तब काबुल, जहाँ वो लोग रहते हैं, यानी अफगानिस्तान का एक शहर है काबुल, जहाँ ये लोग रहते हैं, तब वहाँ लगातार रॉकेट अटैक्स होने लग गए थे। और उस वक्त तारिक के घर वालों ने फैसला किया था कि वो लोग काबुल छोड़कर चले जाएंगे। मगर जाने से पहले तारिक और लैला एक दूसरे से मिलते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है और इसके बाद वो शायद कभी ना मिले। और इसीलिए वो उस पल अपने जज्बात और अपने प्यार को समझाते हुए दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तारिक चला जाता है और लैला उसे बहुत याद करती है। मगर कुछ समय बाद लैला के घर वाले भी शहर छोड़ने का तय कर लेते हैं। मगर जाने से पहले ही लैला के घर पर एक रॉकेट आ गिरता है, और बदकिस्मती से लैला के माँ बाप की मौत हो जाती है और लैला काफ़ी जख्मी हो जाती है। रशीद लैला को अपने घर लाता है और उसका ध्यान रखता है, और कुछ समय बाद लैला ठीक हो जाती है। और तभी रशीद के घर एक आदमी आकर कहता है कि तारिक की मौत हो गई है, और लैला बहुत उदास हो जाती है। और रशीद, जो अब करीब 55 साल का हो चुका था, वो फैसला करता है कि वो लैला से शादी करेगा। और लैला के पास क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हाँ कर देती है। मरियम और लैला, जो पहले दोस्त हुआ करते थे, अब दुश्मन बन जाते हैं। और लैला हाँ इसीलिए कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और शादी के बाद वो रशीद को एहसास दिलाती है कि ये बच्चा रशीद का ही है। मगर लैला भी एक बेटी को ही जन्म देती है, जिसका नाम अजीज़ा है। मरियम पहले लैला और अजीज़ा से दूर ही रहती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने आपस में अपने संबंध सुधार लिए। दोनों मिलकर रशीद का गुस्सा सहते थे, क्योंकि रशीद को अजीज़ा, लैला, दोनों में से किसी से अब कोई मोहब्बत नहीं थी। उसे सिर्फ एक बेटा चाहिए था। एक बार लैला और मरियम तय करते हैं कि वो अजीज़ा को लेकर भाग जाएंगे, मगर रास्ते में ही बिना मर्द के जाते हुए पुलिस उनको पकड़ लेती है और रशीद के हवाले कर देती है। रशीद ने दोनों को खूब मारा और कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया। तालिबान काबुल पर कब्जा कर बैठते हैं और वो लोग औरतों के अधिकारों को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बार लैला प्रेग्नेंट होती है, और इस बार लड़का होता है, जिसका नाम वो जलमई रखते हैं। और अब जलमई रशीद का लाडला बन चुका था। एक दिन रशीद जहाँ काम करता था, उस दुकान में आग लग गई, और रशीद के पास अब कोई काम नहीं रहा। पैसे और खाने की कमी होने की वजह से रशीद ने अजीज़ा को अनाथ आश्रम में डाल दिया। बेचारी लैला अजीज़ा से छुप छुप कर मिलने जाया करती थी, और कई बार तालिबान से मार भी खाया करती थी, क्योंकि वो बिना मर्द के बाहर जाती थी। एक दिन तारिक अचानक लैला से मिलने आ जाता है। लैला पहले तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, फिर खुशी के मारे रो पड़ती है। तारिक लैला को बताता है कि कैसे उसने काबुल से शिफ्ट होने के बाद कई बार वापस आने का सोचा था। तब लैला के समझ में आता है कि रशीद ने एक आदमी को पैसे देकर झूठ बुलवाया था कि तारिक की मौत हो गई है, ताकि लैला के पास और दूसरा कोई रास्ता ना बचे और वो मजबूरी में रशीद से शादी कर ले। ये सच्चाई समझने के बाद लैला और मरियम एक बार फिर भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार तारिक के साथ। लेकिन जब रशीद घर लौटता है, तब जलमई उसे बता देता है कि लैला से मिलने एक आदमी आया था। ये सुनकर रशीद का गुस्सा फूट पड़ता है, और उसे हमेशा से ही शक था कि अजीज़ा उसकी नहीं बल्कि तारिक की औलाद है, और वो गुस्से से मरियम और लैला को पीटने लगता है। रशीद इतना पागल हो जाता है कि वो लैला का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी मरियम लैला को बचाने के लिए एक फावड़ा उठाती है और रशीद को मार डालती है। मरियम जानती थी कि रशीद को मारने पर तालिबान उसके पीछे आएंगे, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो खुद ही अपने आप को तालिबान के हवाले कर देगी, ताकि तारिक और लैला अपने बच्चों के साथ खुश और सुरक्षित रह सके। मरियम अपना जुर्म कबूल करती है, और तालिबान उसे जनता के सामने फांसी देने की सज़ा सुनाती है। दूसरे तरफ लैला और तारिक पाकिस्तान भाग जाते हैं, जहां वो शादी कर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं।